Question number 86. On the basis of the following information, calculate trade receivable turnover ratio and trade payable turnover ratio. ठीक है. So trade receivable turnover ratio equals credit revenue from operations divided by average in average trade receivables. देखो क्रेडिट इसमें डेटर्स क्रेडिटर्स दिया है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ये मान रहे हैं कि पूरा पूरा क्रेडिट रेवेन्यू है. तो 525 लाख 5 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. तो देखो डेटर्स दिया है और बिल्स रिसीवेबल दिए हैं और क्लोजिंग ही दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है. तो फिर सिर्फ क्लोजिंग लेंगे तो 54 लाख प्लस 60 लैक्स. तो 525 लैक्स डिवाइडेड बाय 60 लैक्स 8.75 टाइम्स. ऐसे आपने बनाना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो. ये आता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल. तो क्रेडिट परचेज दी हुई है उसको हम पूरा की पूरा क्रेडिट परचेज है. तो 315 लैक्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स हैं 20 लैक्स प्लस क्रेडिट बिल्स पेबल हैं 5 लाख. इसमें ओपनिंग नहीं दिए हैं इसलिए हम एवरेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लोजिंग लिख रहे हैं. तो 12.6 टाइम्स. क्वेश्चन दैट. क्वेश्चन नंबर 87. कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. तो देखो इसमें ओपनिंग ट्रेड पेबल दिया है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, परचेज रिटर्न्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिया है. तो हमें जैसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो चाहिए तो सबसे पहले क्रेडिट परचेज चाहिए. तो क्रेडिट परचेज इसमें दिया नहीं है तो वो हमने फाइंड आउट करना है. तो देखो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस जिसको करेंगे इक्वल क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न इक्वल्स
माइनस माइनस पेमेंट टू ट्रेड पेबल इक्वल्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स। देखो ओपनिंग ट्रेड पेबल है हमारे पास सिक्स 1,30,000 प्लस क्रेडिट परचेज जो कि हमें निकालना है माइनस परचेज रिटर्न इज 40,000 माइनस पेमेंट 6,80,000 इक्वल्स 2,20,000 की क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है इसमें 50,000 मशीनरी इंक्लूडेड है तो मशीनरी वाले माइनस कर देंगे सो 1,70,000 तो 1,30,000 माइनस 40,000 माइनस 6,80,000 क्रेडिट परचेज minus 5,90,000 equals 1,70,000. So credit purchase will be 1,70,000 plus 5,90,000, 7,60,000. Trade payable turnover ratio equals credit purchase divided by average trade payable. देखो क्रेडिट परचेज अभी हमने निकाला है 7,60,000 एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ओपनिंग है 1,30,000 क्लोजिंग है 1,70,000 divided by 2. So 7,60,000 divided by 1,50,000. 7,60,000 में से परचेज रिटर्न भी माइनस होगा 40,000 का। सो आ जाएगा 4.8 टाइम्स। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 88 कर रहे हैं हम फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है तो अब हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन हाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो जिसका हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको दिया है 6 टाइम्स और एवरेज इन्वेंट्री है 12 lakhs।
with the cost of revenue from operations 1,20,000 into 6, 7,20,000, ये तो कॉस्ट है। अब इसमें इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट है हमारा 7,20,000, उसका 1/4, 1,80,000। ये 9 लाख। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ गया 9 लाख डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में देखो क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, प्लस व्हीकल्स 4 लाख, प्लस गुडविल 2 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स में तो यहाँ नहीं आएगा। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख। एवरेज इन्वेंट्री 12 लाख है। तो 90 लाख। 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड, और हमें फाइंड आउट करना है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसके लिए हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फिक्स्ड एसेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी दिया हुआ है ऑन सेल्स। ठीक है। तो रेवेन्यू हो जाएगा हमारा 8,80,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, क्योंकि जीपी का रेशो जीपी दिया है। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 44 lakhs। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 44 लाख। फिर उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 1,30,000, ट्रेड रिसीवर्स नहीं आएगा, गुडविल 50,000 और ट्रेडमार्क्स 20,000। 8 लाख। ठीक है। So fixed assets 8 लाख। 5.5 times।
तो कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गुडविल ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स बैंक ओवरड्राफ्ट, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो हमें सबसे पहले देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में दिया 6 टाइम्स और एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 6,75,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होगी? तो यहाँ हम करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6,75,000 इंटू 6, 40,50,000। उसके बाद जीपी दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25%, कुछ नहीं दिया तो सेल्स का मानिए 25% ऑफ सेल्स, मतलब 1/4 ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट का क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 40,50,000 का 1/3, 13,50,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा रेवेन्यू 54 लाख। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स देख लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स में देखो क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 5 लाख, गुडविल 3 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, एवरेज इन्वेंटरी। तो क्वेश्चन नंबर 90 में नेट एसेट्स टर्नओवर है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर नहीं है, तो हमें यहाँ पर नेट एसेट्स निकालने हैं। नेट एसेट्स, तो इसलिए हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिया, गुडविल लिया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे 1 लाख, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, तो ये आ गया 9 लाख का नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स 4,50,000, ये आ गया 13,50,000। इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे 1,50,000, सो 12 लाख का नेट एसेट्स।
अब हम निकालेंगे नेट एसेट्स टर्नओवर। रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। सो 54 lakh divided by 12 lakhs, 4.5 times। क्वेश्चन का